तो आज एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। क्या आपको लगता है आप अपनी ज़िंदगी पूरी तरह इंजॉय कर रहे हैं या अपने तरीके से जी रहे हैं, या जो आपको करना है आप वो कर रहे हैं, जो आपको चीज़ें खुश करती है, जो आपको अंदर से मन करता है, या फिर आप खुल के जी रहे हैं जैसा आपको जो भी करना है, जैसे भी जीना है आपके तौर तरीके से सब आप कर रहे हैं। अगर आंसर येस है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आंसर नो है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। लाइक हर दिन ऐसे क्यों नहीं जीते कि ये आपका लास्ट डे है इस अर्थ पे। अगर अपन फुल्ली कॉन्शियस हो जाए ना कि जो ये टाइम है वो हमेशा नहीं आएगा, जो ये टाइम है वो मेरे पास हमेशा नहीं रहेगा, तो हम ना क्या होता है, तो हम और अच्छे से जीने का ट्राई कर सकते हैं, मतलब और गहराई से, और उससे हम लाइफ को जान सकते हैं, और तब हमको समझ में आता है कि एक्चुअल हमारे लिए क्या चीज़ें मैटर करती है और क्या मैटर नहीं करती है। इसके लिए अपन को पहले अकेले में बैठ के सोचना पड़ेगा कि मैं खुश हूँ, मैं जो ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कि या ये सच में मुझे चाहिए, क्या ये सच में मेरे लिए मैटर करता है। इफ़ आंसर येस है तो आप सही बात पे हैं, तो आप बहुत अच्छे से जी रहे हैं, आपको जो करना है आप वो कर रहे हैं। इफ़ आंसर नो है तो आप खुद से पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आप खुद के लिए नहीं जी रहे, दूसरों के लिए जी रहे हैं, हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए, हर चीज़ दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग लाइफ नहीं जी रहे हैं। तो आपको अपनी लाइफ चेंज करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है और किसी की लाइफ नहीं है। सब अपनी जी रहे हैं, पर हम हमेशा यही नहीं सोच सकते कि सामने वाले की खुशी, सामने वाले का वो, इसका ये, इसका वो। सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी बनाना चाहिए, हमेशा पहले खुद का सोचना चाहिए। मतलब ही होने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट खुद को प्रायोरिटी बना के खुद की खुशियों के लिए खुद की इच्छाएं रखनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा खुद को रखना चाहिए। और सेकंड है कि फियर ऑफ फेलियर। हम कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले, हम कुछ भी एक्शन लेने से पहले, अगर हमको कुछ चीज़ पसंद भी है, हम कुछ करना चाहते हैं, तो हम उसको स्टार्ट करने से पहले ही सोचने लगते हैं कि व्हाट इफ़ वो हमसे नहीं हुआ, व्हाट इफ़ हम फेल हो गए, व्हाट इफ़ व्हाट इफ़ व्हाट इफ़ व्हाट इफ़, इतने सारे व्हाट इफ़ आ जाते हैं ना कि क्या बताऊँ। मतलब इंसान को कुछ भी करना रहता है ना, उसको कुछ करना रहता है, उसके लिए एक बहाना बहुत होता है, और ना करने के ना 100 बहाने भी वो बना लेता है। तो इस कारण हम फेलियर का ना सोचते, अपने सपनों को ना जी के हम हमेशा फेलियर के बारे में सोचते हैं। हम हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं कि व्हाट इफ़ हम फेल हो गए, व्हाट इफ़ ये वर्क नहीं किया, नहीं किया तो नहीं किया, पूरी ज़िंदगी थोड़ी बर्बाद हो जाएगी। 1-2 साल साइड बाय साइड करो, बट ट्राई ही ना करना ऑप्शन में नहीं आता है। अगर कुछ चीज़ तुमको सच में चाहिए तो उसके लिए तुमको एफर्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं सोचना है कि व्हाट इफ़ हम फेल हो गए। फेल होना मतलब ज़िंदगी ख़त्म होना नहीं होता है। फेल होने के बाद भी इंसान बहुत कुछ करता है, और फेल होने के बाद इंसान को एक्सपीरियंस होता है, तो वो नए सिरे से चालू करेगा, तो वो विथ एक्सपीरियंस करेगा। तो इस कारण फेलियर से कभी नहीं डरना चाहिए। थर्ड इज़ enjoying द प्रेजेंट मोमेंट। हम हमेशा, मैंने 90% ऑफ लोगों को देखा है, और मैंने खुद को भी नोटिस किया कि अपन ना हमेशा ना कुछ चल रहा रहता है, तो हमेशा कभी प्रेजेंट मोमेंट पे रहते ही नहीं है। या तो हम अपने फ्यूचर का सोच रहे होंगे, अगर सोच नहीं रहे होंगे तो कुछ ना चल ही रहा होगा, या फिर अपने पास्ट के बारे में कुछ बात कर रहे होंगे, पास्ट के बारे में कुछ सोच रहे होंगे, जिसके साथ हमारा अभी तक कुछ ज़्यादा रिलेशन ही नहीं है। पास्ट था, जो होना था वो हो गया। फ्यूचर है जो अपन को पता नहीं है, और प्रेजेंट में अपन हैं जहाँ अपन जी सकते हैं। तो हम हमेशा वो कभी नहीं जीते हैं, ना उस प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, ना हम कभी ग्रेटफुल रहते हैं कि हमको प्रेजेंट मोमेंट में हम हेल्दी हैं, हम खुश हैं, हम जी रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बट हम हमेशा फ्यूचर की टेंशन लेते हैं, पास्ट के बारे में रिग्रेट्स करते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। बट प्रेजेंट हमारे हाथ में है ना, तो हमको प्रेजेंट में ही रहना चाहिए। इस कारण मेजॉरिटी पीपल खुश नहीं है अपनी लाइफ से, क्योंकि वो कभी प्रेजेंट में रहते ही नहीं है। वो हमेशा फ्यूचर में अटके रहेंगे या हमेशा पास्ट में रहेंगे। तो इस कारण हमको प्रेजेंट में रहने की ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, इवन मुझे भी। ठीक है। फोर्थ इज़ बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ। इसमें क्या है, मतलब हमको जो पूरी दुनिया जो बताई है ना कि एक अच्छी लाइफ क्या होती है, एक
अच्छी लाइफ क्या होती है, हमको ऐसा करना चाहिए, हमको वैसा करना चाहिए। अगर अपन ये नहीं कर रहे हैं तो अपन अच्छे इंसान नहीं है, अगर अपन वैसा कर रहे हैं तो हम अच्छे इंसान हैं, अगर हम सबकी सुन रहे हैं तो हम अच्छे इंसान हैं, अगर हम दूसरों के लिए हमेशा सब कुछ कर रहे हैं तो ही अपन अच्छे हैं, और अगर हम खुद को पहले रख रहे हैं बाकी सब के लिए तो हम बुरे इंसान हैं। बाकी पूरी दुनिया हमको यही सिखाई है और यही सब बोलते हैं, बट जो हमको लोगों ने बोला ज़रूरी नहीं है वो सच हो, ज़रूरी नहीं है वो सही हो, ज़रूरी नहीं है उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग हम खुश रहें। हमारा माइंडसेट अलग है, हम सब अलग है, हमारी प्रायोरिटीज़ अलग हो सकती है। हम ज़रूरी नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं वो चीज़ कर रहे हैं तो हम अच्छे हैं, अगर हम कुछ और भी कर रहे हैं तो भी हम अच्छे हैं। और अगर हम बाकियों से पहले हम खुद को रख रहे हैं, हम खुद की केयर कर रहे हैं, तो हम बुरे इंसान नहीं हो जाते हैं। तो हमको बीइंग ट्रू टू आवर सेल्फ होना चाहिए। हमारे अंदर जो डीप डाउन जो थॉट्स है, जो डीप डाउन हम समझते हैं सही है, वो हमको बाहर लाना चाहिए, वो हमको अपनी लाइफ में करने चाहिए। क्योंकि बाकी लोग तुम नहीं है, तुम ही हो, बस तुम ही खुद हो सकते हो और तुम ही खुद को समझ सकते हो। तो नेक्स्ट इज वी शुड फाइंड जॉय इन स्मॉल थिंग्स। लाइक अभी इतने सोशल मीडिया के ज़माने में हम हमेशा अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं कि वो यहाँ जा रही, वो यहाँ जा रहा, वो ऐसे पहन रहा, वो ऐसे पहन रही, बट हम हमारी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना ही भूल जाते हैं। लाइक कोई इंसान अगर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है तो उससे पूछना चाहिए कि अच्छी हेल्थ होना क्या होता है, वो हमारे पास है, बट हम उसके लिए ना ग्रेटफुल हो के हम हमेशा अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर करते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, और हमको जब वो चीज़ मिल भी जाती है ना तो हम उससे ऊपर और चले जाते हैं कि हम उनसे ऊपर वाले लोगों को देखने लगते हैं। तो ना आजकल मेजॉरिटी लोग इसलिए खुश नहीं, क्योंकि वो हमेशा अपनी लाइफ कंपेयर करे जा रहे हैं। उनके पास जो है वो उन चीज़ों में खुशियाँ नहीं ढूंढ रहे हैं, वो चीज़ों से ग्रेटफुल नहीं है, बट उनको दूसरी चीज़ें चाहिए, जो उनको मिल चुकी है उनको वो नहीं चाहिए, जो दूसरा चाहिए। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना चाहिए। तो आई होप सो कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप कनेक्ट कर पाए होंगे मेरे से, और उम्मीद है कि आप लोग भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे और अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जिएंगे, ना कि हमेशा अपनी लाइफ कंपेयर करेंगे, ना कि अपनी लाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।